वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अपने इग्नू के एमएससी फिजिक्स के एग्ज़ाम देने हैं उसकी हमने तैयारी कैसे करनी है। आज के इस वीडियो में हमने जो हमारा MPH 004 सब्जेक्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स 1 उसके पेपर की तैयारी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर इग्नू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कोई भी और जानकारी है वो आपको इससे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स 1 का पेपर होना है उसमें क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हम अभी आपके पास एग्ज़ाम आपके आ गए हैं, जैसे अभी दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो जिनके पास समय कम है उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जिनको कवर कर कर वो अपना पूरा एग्जाम अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हम इसमें जो हमारा फुल सिलेबस रहने वाला है उसकी बात करेंगे और उसमें से क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अच्छे से पता होगा तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो ये हमारा 4 क्रेडिट का पेपर होगा जिसमें मैक्सिमम मार्क्स अपने कितने होंगे 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें आपको मिनिमम 20 स्कोर करना होगा इसको पास करने के लिए। ये हमारा पास जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसको आपने 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें आपके पास ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कितने क्वेश्चन करने होंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी आपके पास इंटरनल चॉइस है। जो लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन पेपर आया था उसमें हमारे पास कितने 8 क्वेश्चन दिए हुए थे जिनमें से आपने किसी भी 5 को अटेम्प्ट करना था। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी इंटरनल चॉइस है। आपको जो सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लग रहे हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आप उसको छोड़ भी देंगे कम से कम आप 60% 70% आपका सिलेबस भी कवर कर लोगे तो भी आप 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है। हमारा 4 क्रेडिट का ये क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 50 और पासिंग मार्क्स आपसे क्या रहने वाले हैं 20। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। किसी 8 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। अभी हम बात करते हैं कि इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। हमारे पास जो सबसे पहला ब्लॉक है वो है हमारी इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हमने कुछ ना कुछ हमारे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी क्या होती है। फिर हमारे पास डीरेक डेल्टा फंक्शन आ जाते हैं। फिर हमारे पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है। इसी तरह हमारी इसमें अर्न फर्स्ट थ्योरम है। ये हमारे कुछ इस जो ब्लॉक है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा जो सेकंड ब्लॉक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हमारे पास पार्टिकल इन बॉक्स स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ये हमारे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। और फिर हमारे पास हाइड्रोजन एटम की जो एक प्रॉब्लम है वो आ जाती है। फिर हमारा जो थर्ड ब्लॉक है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये सारा हमारा इस थर्ड ब्लॉक में आ जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस रहा जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आपको दोस्तों कंप्लीट सिलेबस करने के लिए जो कुछ हमें बुक्स फॉलो करनी है उसमें सबसे पहले जो हमारा इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो है। इग्नू ने जो आपको बुक्स दी है उसको आप अच्छे से करिए। ये बुक्स आपको आपके घर पर भी पहुंच जाएंगी। अगर घर पर अभी तक नहीं पहुंची तो आप ई ज्ञान कोश पोर्टल से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश पोर्टल से किसी भी बुक को कैसे डाउनलोड करना है ये मेरे चैनल पर आपको इसकी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक डेविड ग्रिफिथ की बुक आती है इसको सॉल्व करने के लिए, ये हमारी एक इम्पोर्टेंट बुक बन जाती है। फिर इसके अलावा सत्य प्रकाश की एक बुक आती है वो भी आपको सॉल्व कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। और इसके अलावा जो हमारी अदर ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो स्टडी मटेरियल है उसको भी अपनी प्रेपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो इस तरह दोस्तों जिनके पास समय ज़्यादा है, फुल सिलेबस अपना अच्छे से कवर करना चाहते हैं
तो अपने वो किसी एक दो बुक्स को अच्छे से कर सकते हैं। इग्नू की बुक तो आपने करनी है, साथ में जो मैंने और बुक्स दी है रेफरेंस के लिए, उनमें से भी आप किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमने पीछे डिस्कस किया फुल सिलेबस वो आपका कवर हो जाएगा। फिर हमें तैयारी के लिए जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो आपने जो भी आपकी थ्योरी दी हुई है और डेरिवेशन दी है वो आपने करनी है। डेरिवेशन खुद से कर देखनी है। आपने अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जो बुक दी हुई है जहाँ कोई और बुक को भी आप फॉलो करोगे उसमें जो कुछ ना कुछ स्टेप दिए होते हैं वो आपके ऊपर छोड़ा होता है कि आप खुद से कर देखें। तो इसलिए आप उससे खुद से नोट्स बनाएं। जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिखना है उसको खुद से हैंड रिटन नोट्स में कवर करें। फिर आपने जो इग्नू की बुक्स आई हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और टर्मिनल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हमारा इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने ये सॉल्व करने ही करने हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो इग्नू की बुक्स हैं उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है जो आपके असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। और फिर जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपने सॉल्व करना है। तो इस तरह दोस्तों आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर सकते हो। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है बहुत है रिटन प्रैक्टिस। जब भी आप किसी टॉपिक को कर रहे हैं तो उसको खुद से लिख कर देखें। जितनी देर आप इस किसी टॉपिक को 2-3 बार लिख कर नहीं देखोगे तब तक वो आपका टॉपिक अच्छे से कवर नहीं होगा। अगर आपने एक बार पढ़ लिया आपको लगता है कि आपको आ गया, बट लेकिन जब आप उसको एग्जाम में करने बैठोगे तो आप बीच में कुछ ना कुछ स्टेप्स भूल जाओगे। तो अगर आपने खुद से 2-3 बार किसी टॉपिक को लिख कर देखा होगा तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट ने रिटन प्रैक्टिस अच्छे से की है, खुद से किसी टॉपिक को 2-3 बार लिख कर देखा है, उसको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आई। और जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ पढ़ा था जहाँ एक बार लिख कर देखा था, तो जब एग्जाम में वो कुछ ना कुछ स्टेप्स भूल गए तो फिर उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, उनका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ। आगे आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनके पास समय कम है, कोई किसी जॉब वगैरह में है तो पढ़ने का उन्हें समय नहीं मिल पा रहा, तो उन्होंने कौन कौन से जो टॉपिक है वो करने हैं जिससे वो अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक आ जाता है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं उनमें सबसे पहले आ जाते हैं जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमारे पास जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी होती है उसके न्यूमेरिकल। तो दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है, उस फर्स्ट यूनिट के लास्ट में आपके पास टर्मिनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बेसिकली न्यूमेरिकल है। तो उन न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से करना है, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स में आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपके एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। तो जो आपका फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी से रिलेटेड, उसके आपके न्यूमेरिकल जो है वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। और फिर इसी तरह जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं उसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है। उसके भी जो न्यूमेरिकल हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस तरह जो दोनों टॉपिक वेव पार्टिकल ड्यूलिटी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके आपने न्यूमेरिकल क्या है खुद से सॉल्व कर देखने हैं। इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाना है और ये बहुत सिंपल आपके होंगे क्वेश्चन होंगे, आपने इसको करना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको कोई फंक्शन दिया होगा उसका आपने क्या फाइंड आउट करना होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पता करना होगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इससे इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। फिर हमारे पास पेयरिटी ऑपरेटर आ जाता है, इसको आपने ध्यान से करना है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। तो इस तरह दोस्तों मैंने जो भी आपके साथ इस समय टॉपिक डिस्कस किए हैं इनमें से आपको 2-3 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछे जाने हैं। सबसे पहले जो आपके पास वेव पार्टिकल ड्यूलिटी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इनमें से न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का पूछा जाएगा। और फिर आपको किसी ना किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी जाएगी, जैसे हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर होता है एक्स और मोमेंटम होता है पी, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो इस तरह दोस्तों ये आपके जो फर्स्ट ब्लॉक है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है वो आपका कवर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं हमारे सेकंड ब्लॉक की, वो है एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें आपने दोस्तों बेसिकली आपको जो भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं उसमें आपने क्या करना है, जो हमारी सिलेंडर वेरिफिकेशन होती है आपने उसी को सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास वेरियस प्रॉब्लम है, जैसे पार्टिकल इन बॉक्स, फिर आपके पास एक स्टेप पोटेंशियल की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हमारे पास बैरियर पोटेंशियल आ जाता है, और फिर इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल वेल आ जाता है। तो ये हमारे 3-4 हमारे जो प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आपने जो ओकेशन है उसको सॉल्व करना होगा। तो आपने इसको ध्यान से करना है। इन जो मैंने चारे प्रॉब्लम आपसे डिस्कस की, पार्टिकल इन बॉक्स, स्टेप पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल वेल, इन चारों में से आपको किसी ना किसी एक टॉपिक जो है आपसे पूछा जाएगा। ये चारों को जो टॉपिक है ऑलमोस्ट सेम है, इसमें एक ही चीज आपको फाइंड आउट करनी है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़कर ध्यान में रखना होगा कि इसमें कौन सा आपसे जो पार्ट है वो पूछा गया है, फिर उस हिसाब से आपने इसकी डेरिवेशन करनी है। फिर हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो हमारा लैडर ऑपरेटर से आ जाता है। बेसिकली ए एंड ए डैगर हमारे जो लैडर ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें डेरिवेशंस है, ये आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर करने हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा सेकंड ब्लॉक है एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें अगर आप ये 3-4 टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो आपका ये जो सेकंड ब्लॉक है वो भी आपका कवर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम जो बात करते हैं थर्ड ब्लॉक में, वो है क्वांटम मैकेनिक्स इन हिल्बर्ट स्पेस। ये दोस्तों काफी लेंथी आपका जो टॉपिक बन जाता है। इसमें आपने जो हमारा 10th चैप्टर है उसके जो टर्मिनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आपने बहुत ध्यान से करना है। जो हमारा 10th चैप्टर है उसमें जो टर्मिनल क्वेश्चन दिए हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाना है। वो क्वेश्चन आपके जो असाइनमेंट है उसमें भी आए हुए हैं, और जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो हमारा 10th चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मस्ट है, इसको आपने अच्छे से करना है। हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड जो ऑपरेटर होते हैं उसके रिलेटेड इसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं वो है क्रिएशन एंड एनिहिलेशन ऑपरेटर, ये आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर हमारे पास एक बन जाता है रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। बेसिकली एल जो हमारा होता है मोमेंटम ऑपरेटर, उससे रिलेटेड हमारे रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के न्यूमेरिकल वो बन जाते हैं, इसको आपने अच्छे से करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो होता है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जे, उसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। बेसिकली जो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जे है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ गया उसमें आपको मैट्रिक एलिमेंट्स ऑफ जे, जे वाला टॉपिक आपने अच्छे से करना है। आपको जे जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू दी होंगी एंगुलर मोमेंटम की, उसके आपने मैट्रिक एलिमेंट्स लिखने होंगे। इसी तरह जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसके साथ रिलेट करने वाला हमारा स्पिन मोमेंटम का जो क्वेश्चन टॉपिक है उसमें से भी आपको एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने इस स्लाइड में डिस्कस किए हैं। अगर आप जो जो टॉपिक मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको शो किए हैं, आपसे डिस्कस किए हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लोगे तो आपका जो पेपर है जो पूरा अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा और आप अच्छे इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों अभी जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि अभी इग्नू की तरफ से जो एमएससी फिजिक्स के जो लास्ट टाइम एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है। बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने जो हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हुए थे उनको खुद से 2-3 बार सॉल्व कर कर देखा था, उनके जो रिजल्ट है वो अच्छे आ रहे हैं। तो इसलिए मेरी सभी से स्टूडेंट्स को एक एडवाइस रहेगी कि जो आपकी बुक में टर्मिनल क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप जरूर खुद से सॉल्व करें। चलिए आगे अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं जिनके पास हमें कम है अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मस्ट है कि आप जो इग्नू की तरफ से स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको आपने फॉलो करना है। फिर आपने जो इग्नू की बुक्स है उसमें जो एग्जांपल दी हुई हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और टर्मिनल क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपने ध्यान से करना है, खुद सॉल्व करना है। फिर जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन आए थे उनको आप खुद से सॉल्व कर कर देखिए। फिर हमारे पास जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसको आपने सॉल्व करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि उस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनको हमने कैसे सॉल्व करना था, तो आपने वो खुद से सॉल्व कर कर देखने हैं। तो इस तरह दोस्तों अगर आपने जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप ध्यान से कर लोगे, असाइनमेंट क्वेश्चन कर लोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे, तो आप जो अपना पेपर है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो।
दोस्तों यूट्यूब पर बहुत से चैनल है जिस पर आपको किसी भी टॉपिक को अगर आप सर्च करोगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिल जाएगी, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो। दोस्तों ये था तैयारी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपसे डिस्कस की है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आपको इग्नू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएगी। आने वाले वीडियो में मैं जो और हमारे क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और जो हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट है उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है, और जो मैंने और इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाई है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप उन वीडियो को देखें, मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है इग्नू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो इस तरह दोस्तों, मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।